नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीए, एफकैट, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आपको इनका एक इलैबोरेटेड फॉर्म चाहिए, देन नेक्स्ट मंथ हमारी एक क्वार्टरली कंपाइलेशन मैगजीन आ रही है, जो हर क्वार्टर हम लोग रिलीज़ करते हैं। उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यू कैन गो एंड बाय दैट फ्रॉम देयर। ओके, प्रीवियस वर्जन है वो, अभी नया वर्जन आने वाला है नेक्स्ट मंथ, सो प्लीज़ वेट फॉर इट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज़ गो एंड जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल गाइज, बिकॉज वहाँ पे हम बहुत सारे अपडेट्स देते हैं, अलग अलग वीडियोस के, अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड। वहाँ पे आपको हमारी सारी किताबें भी मिल जाएंगी, जो भी दिशा पब्लिकेशन रिलीज़ करता है, मोस्ट बेस्ट सेलिंग बुक्स, everything is available on the telegram channel, so please do go and join that। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट से ऑफ द वीक, विच इज़ पीपल इन न्यूज़। द फर्स्ट पर्सन हु इज़ इन न्यूज़ इज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। Why she is in news? Because she has been appointed as the new PCI. PCI is the Press Council of India Chief। ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ये चीफ बन चुकी हैं। और रंजना प्रकाश देसाई जो हैं, ये रिसेंटली न्यूज़ में भी थी, बिकॉज शी रिसेंटली सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को रीडिज़ाइन करने के लिए इस्टेब्लिश हुआ था, डीलिमिटेशन कमीशन, उसकी ये चेयरमैन थी रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, और अब ये बन चुकी हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चीफ, इसलिए आपको याद रखना है इनका नाम। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पर्सन की तरफ, प्रमोद के मित्तल। वाई ही इज़ इन न्यूज़? बिकॉज ही हैज़ बीन नेम्ड एज चेयरपर्सन ऑफ COAI। COAI क्या है? इट्स सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल बॉडी है ये, वहाँ के चेयरपर्सन बने हैं प्रमोद के मित्तल। बेसिकली COAI के जो मेंबर्स हैं वो है रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, दैट इज़ VIL। और इससे पहले जो आपके प्रमोद मित्तल जी हैं, प्रमोद के मित्तल, ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं रिलायंस जियो इन्फोकॉम के। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट डेज। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व होता है 14 जून को। थीम थी डोनेटिंग ब्लड इज़ एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी, join the effort and save lives। So this day is basically celebrated to promote awareness about the need for blood donation and thank voluntary unpaid blood donors for their life-saving gifts of blood। Okay, इसका जो इस साल होस्ट नेशन है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि मेक्सिको है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस डे को इनिशिएट किया था ऑन 14 जून एज द एनिवर्सरी ऑफ कार्ल लैंडस्टियर। और उसके बाद 2004 से वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व होता है हर साल। ठीक है, 14 जून को। अगले डे की तरफ बढ़ते हैं, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। दिस डे इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, 14 जून को ऑब्जर्व होता है। इसकी थीम थी कॉम्बैटिंग एल्डर अब्यूज़। दिस डे बेसिकली एम्स टू ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड्स इम्पैक्ट ऑफ एल्डर अब्यूज़, जो हम आजकल अपनी सोसाइटी में देखते हैं। The day also highlights the perpetuated abuse and how we can combat it। ठीक है, अगला डे देखते हैं, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, CAPF, CDSE, उसमें पूछा जा सकता है। 14 जून को ऑब्जर्व होता है ये डे भी, और इसकी थीम थी राइजिंग अप फॉर ड्रॉट टुगेदर, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ड्रॉट। ठीक है, 17 जून को ये ऑब्जर्व होता है, माफ़ कीजिएगा, 17 जून इट इज़। और अगेन ये पब्लिक अवेयरनेस फैलाता है टुवर्ड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए पूरी दुनिया में कितना ज़्यादा लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कितना एफर्ट कर रही है, यूनाइटेड नेशंस कितना एफर्ट डाल रही है। इसलिए ये डे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज द डे offers a chance to recognize that land degradation neutrality is achievable through problem solving, strong community involvement and cooperations at all levels। Okay, अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, नेशनल न्यूज़, which is let's talk about the first national news of the week। India finalized deals for cheetahs from South Africa and Namibia। इंडियन गवर्नमेंट ने एक डील फाइनलाइज की है विद साउथ अफ्रीका एंड नाम्बिया, जो है चीतास के रिलेटेड। चीता जो हैं फास्टेस्ट एनिमल होता है प्लैनेट पे,
फास्टेस्ट एनिमल है ये और एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं इंडिया में ये, इसलिए इन्होंने एक डील साइन की है विद दी साउथ अफ्रीका एंड नाम्बिया, दीज कंट्रीज़। और इसमें क्या होगा, जो चीताज़ हैं वो वाइल्ड लाइफ में कूनो पालपुर मध्य प्रदेश में एक जगह है, 2022 के एंड तक वहाँ पे चीताज़ की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए चीता वहाँ से लाए जाएंगे और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है, रिलीज़ किए जाएंगे बेसिकली। MOU साइन हुआ है 10 साल का और 5 साल के लिए एक्सटेंडेबल भी है ये। देयर विल बी 12 चीताज़, 12 चीताज़ जो हैं वो साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे और 8 चीता नाम्बिया से लाए जाएंगे, ठीक है, हर साल। इस तरीके से हम पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करेंगे ऑफ प्लैनेट्स फास्टेस्ट एनिमल। अब अगली न्यूज़ को देखते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आप सभी सुनते आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अग्निपथ मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम, और इसको तो बहुत अच्छे से हमने एक अलग वीडियो में भी हम कवर करने का प्लान कर रहे हैं, सो दैट बिकॉज अभी इसके ऊपर प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कवर इट। बट सिंस इंट्रोड्यूस हुई थी लास्ट वीक, सो इसलिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। सो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस अग्निपथ मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम, जिसमें कि 4 साल का टेन्योर की स्कीम है ये फॉर द डिफेंस ट्रूप्स, जवान्स के लिए है ये। इसमें शॉर्ट टर्म टेन्योर होगा जवान्स का फॉर 4 years, और इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हम आगे वाली एक अलग से वीडियो में हम डिस्कस करना चाहेंगे, बिकॉज इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं छोटे छोटे और ये अंदर प्रोटेस्ट भी है। सो इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट अबाउट एनीथिंग विच इज़ नॉट सब्सटैंशियल, ठीक है। दूसरी न्यूज़ भी इसी से रिलेटेड है, बिकॉज इसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो उसके बाद हमने देखा 1-2 दिन बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया कि वो 10% जो है अराउंड 10% कोटा देंगी अग्निवीर्स को, ठीक है, अग्निवीर्स को। और उसका ये भी उन्होंने बोला कि ऑल्टर करेंगे उनकी अपर एज लिमिट, सिंस 2 या 3 साल से जो है रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रहे थे, जो भर्ती है जवानों की वो नहीं हो पा रही थी इंडियन आर्मी में भी, तो इसलिए इनकी एज को भी अब बढ़ाया गया है, ओके। फॉलोइंग द वाइड स्प्रेड ऑपोजिशन ऑफ द अग्निपथ प्लान, एज आई टोल्ड यू 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा CAPF और असम राइफल्स के रिक्रूटमेंट में भी, ठीक है। बेसिकली जब वो 4 साल का अपना टेन्योर कंप्लीट करके जवान बाहर आएंगे आर्मी से, एयरफोर्स से या नेवी से, उसके बाद उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में और असम राइफल्स में, इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू देयर। इसके साथ साथ जो एज रिलैक्सेशन है वो भी बढ़ाया गया है, अब 17.5 ईयर्स से 21 ईयर्स तक के लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड इट इज़ येट टू डिसाइड कि एग्जैक्ट लिमिट क्या होगी, बिकॉज इट इज़ स्टिल अंडर प्रोटेस्ट और बहुत सारे इसमें चेंजेस आ सकते हैं। सो इसलिए हमने सिर्फ बहुत सब्सटैंशियल चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ कमिंग फ्रॉम द इकोनॉमी, द बैंकिंग सेक्टर। RBI हैज़ रेज्ड द लिमिट ऑफ ई-मैंडेट्स फॉर ट्रांजैक्शंस अप टू 15,000। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट हैज़ रेज्ड एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, AFA लिमिट जिसे बोलते हैं हम, 5,000 से अब 15,000 AFA लिमिट कर दी गई है पर ट्रांजैक्शन और ई-मैंडेट्स ऑन कार्ड, ठीक है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये, और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI जिसे बोलते हैं, PPI और UPI में, उसमें लिमिट रेज की गई है पर ट्रांजैक्शन 5,000 से 15,000। इतना आपको याद रखना है, बिकॉज बैंकिंग के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। हम और कोशिश करेंगे कि हम और ज़्यादा बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूज़ कवर कर पाएँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, विच इज़ नीरज चोपड़ा, कमिंग फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्टर। नीरज चोपड़ा से रिलेटेड न्यूज़ है दैट इन्होंने जैवलिन रिकॉर्ड दोबारा तोड़ा है, अपना रिकॉर्ड इन्होंने दोबारा तोड़ा है और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है, नेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड। बेसिकली पावो नूर्मी गेम्स हुए हैं फिनलैंड में 2022 के गेम्स हुए थे, जिसमें कि इन्होंने अपने करियर का बेस्ट थ्रो किया है, दैट इज़ 89.30 मीटर्स। He has bagged silver medal in that tournament, और हम सभी को पता है he is a Tokyo Olympics गोल्ड मेडल विनर, और 24 इयर्स की एज में इन्होंने हिस्ट्री बनाई है। जून 14 को इन्होंने दोबारा बेसिकली सेकेंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट था टोक्यो ओलंपिक के बाद इनका, और वहाँ पे भी इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। टोक्यो ओलंपिक्स में तो की ही थी, उसके बाद अब यहाँ पे भी हिस्ट्री क्रिएट की है पावो नूर्मी गेम्स में, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि जो न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका नीरज चोपड़ा जी का जैवलिन थ्रो में, वो कौन से गेम में हुआ था आफ्टर टोक्यो ओलंपिक्स, विच इज़ पावो नूर्मी गेम्स, ओके। उसके बाद अभी रिसेंटली, अब हम नेक्स्ट उसके न्यूज़ में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीक की न्यूज़ में कवर करेंगे, इन्होंने एक और टूर्नामेंट था जहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है।
But for this segment, let's move towards international news. India, Israel, UAE and US, they have formed new grouping first I2U2 summit. इसको बोला जा रहा है I2U2 समिट, जो कि जुलाई 2022 में होगा. I2U2 है क्या एग्जैक्टली? जैसे कि आपका क्वाड है, ऑकस है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस न्यू एमर्जिंग ग्लोबल ग्रुपिंग, जिसे कि बोला जाता है कि ये आपका वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी जाना जा रहा है. ठीक है. सो ये ग्रुपिंग है ऑफ इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस. इसलिए इसको बोला गया है आई फ्रॉम इजराइल एंड इंडिया एंड यू फ्रॉम यूएई एंड यूएस. ठीक है. I2U2. सो इनका एक वर्चुअल समिट होगा जुलाई 2022 के एंड में. और I2 इसका जो फॉर्मेशन है ये बना है थ्रू एफर्ट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट्स टू री एनर्जाइज एंड रिवाइटलाइज अमेरिकन अलाइंसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो बेसिकली अमेरिका इसमें बहुत अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है सो दैट उसके अलाइज जो हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो ऑल ओवर द वर्ल्ड. हम देखा है क्वाड में भी वो कितना एक्टिव है, यहाँ पे भी एक्टिव हो रहा है वो इस रीजन में भी. एंड दिस विल बी अ फर्स्ट वर्चुअल समिट ऑफ I2U2 ग्रुपिंग जो कि जुलाई एंड में होगा, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन, प्राइम मिनिस्टर इजरायली नफ्ताली बेनेट और यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है. और दे विल डिस्कस अबाउट फूड सिक्योरिटी क्राइसिस एंड अदर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. अदर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो वो डिफेंस से रिलेटेड भी हैं, वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं. सो उन सब चीज़ों के बारे में दे विल टॉक. ठीक है. और जैसे मैंने बताया आपको, जब लास्ट ईयर 2021 अक्टूबर के महीने में इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन हुआ था, जिसमें कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर गए थे. उन्होंने उस टाइम जो है उसी टाइम काफ़ी लीडर्स आए थे, डिफेंस मिनिस्टर्स आए थे इन डिफरेंट कंट्रीज़ के. बट अब ऐसा होगा कि ये फर्स्ट समिट होगा जुलाई के एंड में, जिसमें कि लीडर्स आएंगे. President and Prime Ministers will be participating from all these four countries. ठीक है. So we do look forward to this new emerging group which is called West Asian Quad and I2U2 group. अब बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ. इंटरनेशनल न्यूज़ इस हफ्ते की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुनिए. गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव आया है नया. यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ये लॉन्च किया है गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव. ये क्या है इसके बारे में जानते हैं. 2 ग्रेट ल्यूमिनरीज हैं ये, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर. आप सभी इनको जानते हैं. दे आर नोन फॉर देयर सिविल राइट्स एंड सोशल जस्टिस. और इन्हीं के नाम पर ये इनिशिएटिव अनाउंस किया है यूएस की सरकार ने, जिसमें कि ये क्या करेंगे. They aim to bring together 20 emerging young civic leaders from India and from United States. 20 लीडर्स होंगे, सिविक लीडर्स होंगे इंडिया के भी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए के, जिसमें कि दे विल एक्सचेंज एंड चैम्पियन लॉट ऑफ थिंग्स. बेसिकली दे विल बी डूइंग अ लॉट टूवर्ड्स बेसिकली जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स हैं और जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि नॉन वायलेंस है, कोऑपरेशन है, ग्लोबल सिटीजनशिप, ये इन सभी को वो सीखेंगे. एक तो 1 वीक का वर्चुअल प्रोग्राम होगा उसमें, और फिर ओरिएंटेशन होगा 2 वीक्स का, जो कि एकेडमिक रेजिडेंसी में होगा, होस्टेड बाय अलाबामा A&M यूनिवर्सिटी, हिस्टोरिकली ब्लैक कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी HBCU एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा. ठीक है. वहाँ पे होगा ये होस्ट एक्सचेंज, जो स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव है ये. सो इट इज़ टूवर्ड्स बेसिकली इंगेजिंग द यूथ ऑफ US एंड इंडिया. अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ. 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस वॉज होस्टेड इन इजिप्ट. रिसेंटली हमने देखा कि एक ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंस होस्ट हुई थी, जिसमें कि यंग पार्लियामेंटेरियंस ने पार्ट लिया था. और इसमें नागालैंड की फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो राज्यसभा S. फेनोंग कोन्याक, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस कॉन्फ्रेंस में फ्रॉम इंडिया. अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, विच इज़ जापान टू पार्टिसिपेट इन नाटो समिट फॉर द फर्स्ट टाइम. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगेन. जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, he will attend NATO summit in Madrid, and it has become the country's first leader to join top meeting at the Transatlantic Alliance. जून 20 से 30 तक ये गैदरिंग होगी, जिसमें कि
30 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अलाइज पार्टिसिपेट करेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए, जापान इसलिए इम्पॉर्टेंट बिकॉज जापान नाटो का मेंबर नहीं है। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जापान ने यूक्रेन को डिफेंसिव सप्लाईज दिए हैं ड्यूरिंग द यूक्रेन एंड रशिया वॉर, और सैंक्शंस भी इम्पोज हुए हैं इसके ऊपर रशिया के थ्रू। एंड ये जो अदर ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ जो हैं सभी ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। और जापान जो है वो यूएस का भी एक की एलाई है। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर इज़ it is predictable that he might join NATO. Japan might join NATO in the upcoming years. और हमने रिसेंटली देखा फिनलैंड और स्वीडन ने भी अप्लाई किया था टू जॉइन नाटो। और इस समिट में जो है साउथ कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट हैं, ही विल ऑल्सो अटेंड। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। चाइना हैज़ बिकम लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन ब्रोकन राइस। इंडियन ब्रोकन राइस का लार्जेस्ट इंपोर्टर बन चुका है चाइना। चाइना को सबसे ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और चाइना इंपोर्ट कर रहा है ब्रोकन राइस, ठीक है, फ्रॉम इंडिया। और हमने देखा कि ये हुआ है ड्यूरिंग द पैंडमिक ओनली। 7.7% has been imported to China, which is 16.34 lakh metric tons, and India's total export is 2.10 lakh, ठीक है, basically 212.10 lakh metric tons जो है 2021-2022 के फाइनेंशियल ईयर में हमने एक्सपोर्ट किया है, टोटल एक्सपोर्ट जो है राइस का। और उसमें से 7.7% जो है वो चाइना ने इम्पोर्ट किया है, विच इज़ एक्सट्रीमली हाई परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट। सो अगली बड़ी न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्लांट डिस्कवर्ड इन ऑफ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट डिस्कवर आइडेंटिफाई हुआ है। पहले तो ये कहाँ पे हुआ है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शैलो वाटर्स में, शैलो वाटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और ये जो स्पैरोइंग सी ग्रास है, स्प्रॉलिंग सी ग्रास है, इसको आप देखेंगे कि ये मरीन फ्लावरिंग प्लांट है जिसे कि पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। सो इसका जो साइंटिफिक नेम है ये भी इम्पॉर्टेंट है, पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। और कहाँ पे फाइंड हुआ है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये 112 माइल्स तक फैला हुआ है, 180 किलोमीटर्स तक, इन शार्क बे ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और ये वाला शार्क बे का जो एरिया है, ये एरिया वाइल्डरनेस प्रोटेक्टेड भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और हम देख रहे हैं कि ये जो प्लांट है बेसिकली इट इज़ बिलीव दैट इट हैज़ स्प्रेड फ्रॉम अ सिंगल सीड ओवर 4500 ईयर्स। एक सिंगल सीड से इतना बड़ा प्लांट जो है 180 किलोमीटर्स तक की ग्रास है एक तरीके की, ये वो स्प्रेड हुई है। सी ग्रास इट कवर्स 200 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस, सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, विच इज़ जैक डॉसी हैज़ अनाउंस्ड वेब 5। व्हाट इज़ वेब 5? लेट्स अंडरस्टैंड। न्यू प्लेटफॉर्म है ये ट्विटर का, वेब 5 इसे बोला जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म है कॉम्बिनेशन ऑफ वेब 3 एंड वेब 2.0 दैट हैज़ बीन बिल्ड ऑन द बिटकॉइन ब्लॉकचेन। और वेब 5 जो है ये प्रॉमिस करता है कि जो आपके सिक्योरिटी इशूज़ हैं, जो इशू ऑफ सिक्योरिंग पर्सनल डाटा थे आपके, वो अब ख़त्म हो जाएंगे इसके बाद से, बिकॉज ये एक नया प्लेटफॉर्म है जिसमें कि यूज़र को एक ओनरशिप मिल जाएगी अपने डाटा की, एंड आइडेंटिटी टू इंडिविजुअल। बेसिक सबको अपनी आइडेंटिटी मिलेगी, सबको अपने डाटा का प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। और ये किस चेन पे है? बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वेब 5, सिंस इट इज़ इन न्यूज़, सो प्लीज़ वेट फॉर दैट ऑल्सो। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट्स के ऑफ द वीक, विच इज़ रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स। IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022 की रैंकिंग रिपोर्ट्स आई हैं। India has seen the sharpest growth among the Asian economies with the 6th position jump from 43rd to 37th rank. Basically इंडिया की पोजीशन जो है वो इम्प्रूव हुई है एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में, और अब 37th पोजीशन पे है इन 2022, विच एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की कितनी रैंकिंग है इंडिया की 2022 में, 37 है। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम्स में 2021 की पूछ लेते हैं, तो 21 की 43 थी। सो आपने एक टेबल बना लीजिए जिसमें आप सारी रैंकिंग्स, रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स की टेबल बना लीजिए जिसमें आप सारी रैंकिंग्स को मेंशन करते रहें, सो दैट देयर इज़ नो कन्फ्यूजन।
बेसिकली ये वाली जो टेबल है ये आपको हमारी क्वार्टरली मैगजीन में भी मिल जाएगी, हम वहाँ पे भी पूरा अपडेट करते हैं इसको हर क्वार्टर में, सो यू कैन गो इन दैट मैगजीन ऑल्सो। मीनवाइल जो इसमें टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज़ थी एशियन इकोनॉमीज हैं वो हैं सिंगापुर थर्ड उस पे आया है नंबर पे, हांगकॉन्ग 5th पे है, ताइवान 7th पे है, चाइना 17th पे है, ऑस्ट्रेलिया 19th पे है। सो इंडिया इज़ एज एट अ गुड प्लेस बिकॉज इंडिया के जो अट्रैक्टिव फैक्टर्स रहे हैं वो है इकोनॉमी फॉर बिजनेस, स्किल्ड वर्कफोर्स है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, डायनेमिज्म है और हाई एजुकेशन लेवल है, ओपन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स है, इसलिए वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है इस साल। So that was it for the week. I hope you're enjoying this series, and if you are, please do share it with your friends and family. Spread the knowledge around. Help us build this community of Disha Publication. And अगर आपको और भी कोई informative videos चाहिए, please let us know in the comment section. We'll be happy to hear from you. But till that time, have a good week ahead. धन्यवाद, नमस्कार.